नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएलएम हेल्पर चैनल को। और आज हम आपके सामने हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंडे को अपने अभिभाषण में नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या कहा था, सप्लाई चेन के बारे में क्या कहा था और उन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए क्यों कहा। चलिए हम इस 9 मिनट के वीडियो में जान लेते हैं। क्योंकि देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जैसे कि 1299 का नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे प्रॉफिट हुआ है। मतलब कुछ बिना कुछ किए प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इस बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और ऑलरेडी अभी आने वाले कुछ सेशन में वो वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो आप प्रधानमंत्री मोदी की बातें सुन सकते हैं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है। लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है, कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है कि आखिर कैसे
इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो चाह भी है, राह भी है। यह है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की यह भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ। तो दोस्तों, आज हमने सप्लाई चेन का महत्व जाना। सप्लाई चेन के बारे में मैं कहूँ तो सप्लाई चेन आपके जीवन में बहुत नई उमंगें ला सकता है। अभी के वक्त में लॉकडाउन में जहां आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया लॉकडाउन है, तो आपको सिर्फ एक ही बिजनेस आगे बढ़ा सकता है और वो है डायरेक्ट सेलिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग और सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे के लाइक और घंटे के बटन को दबा के आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मिल सके। ठीक है, ओके, गुड बाय।